ध्यान सुनिए। आपको ये कथा नहीं लग रही होगी, सुनी भी होगी, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, हम भागवत के मध्य में ही रहते, कभी अन्यत्र बाहर नहीं जाते हैं। तो 4 पशु हैं जो मनुष्य के ऊपर हंसते हैं। डायरी में नोट करिए कौन कौन। तो लिखा, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, सभी डबरा होस्ट खरई संचिता पुरुषा पशु। सबसे पहला प्रशंसक मनुष्य का है श्वान। श्वान माने, अरे बोलो ना, कुत्ता। संस्कृत में अगर किसी को गाली भी दो ना तो बहुत मीठी लगती है। संस्कृत में कुत्ते को कहा गया है ग्राम सिंह। क्या कहा गया है? ग्राम सिंह। और कोई आता उसको कहते आइए ग्राम सिंह, तो सुनने वाला यही तो सोचेगा हम देखो गांव के शेर हैं, सिंह हैं, इसलिए हमें बुला रहे हैं। लेकिन पता ग्राम सिंह माने क्या होता? कुत्ता। बोलो राधे राधे। हाँ, ये थोड़ी ना बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रशंसक है कुत्ता। अच्छा, कुत्ता देख करके मनुष्य के ऊपर क्यों हंसता है? कुत्ता कहता देखो लड़ना झगड़ना ये भगवान ने हमारा धर्म बनाया था, आज वही मनुष्य ने हमारा धर्म छीन लिया। आज जो हम काम कर रहे थे वो आज मनुष्य कर रहा है। बोलो राधे राधे। अच्छा, इस मोहल्ले का कुत्ता अगर उस मोहल्ले में पहुंच जाए तो सच बताना, सब मारने भौंकने के लिए दौड़ेंगे कि नहीं? और वही दशा मनुष्यों की। अगर इस मोहल्ले का मनुष्य आदमी उस मोहल्ले में पहुंच जाए तो लाठी डंडा में देर निकलेगी महाराज, तुरंत निकल आएगा। हाँ, तो कहते भैया ये धर्म हमारा था, वो इन्होंने ले लिया। तो पहला प्रशंसक कौन हुआ? कुत्ता। दूसरा कौन है? सभी डबरा। भगवान सुखदेव जी कहते दूसरा प्रशंसक है वराह। वराह माने सुअर, जिसको सुकर भी बोलते हैं। सुअर जानते? हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते जब ज्यादा शैतानी करते तो मैया कहती क्या वो जन्म को सुअर है क्या? बोलो राधे राधे। तो पहला दूसरा प्रशंसक सुअर। अच्छा, सुअर का धर्म क्या है? गंदगी खाना। इधर की गंदगी खाना, विष्ठा खाना। तो कहते हैं वराह कहता है जो धर्म हमारा भगवान ने बनाया था वो धर्म छीन लिया मनुष्यों ने। आज मनुष्य भी गंदगी खा रहा है। बोलो राधे। खा रहा है कि नहीं खा रहा है? जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, मनुष्य मांस खा रहा है। अच्छा, हम लोग शमशान जाते हैं तो नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो मार करके खा जाते हैं। तो बताओ, उसको घर में नहीं घुसना देना चाहिए हम लोग घुसने। अच्छा एक बात बताओ, ये बताइए जहां पर मुर्दे को गाड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, हम लोग पूछते ज्यादा है, क्या करें, आदत है। कब्रिस्तान। जहां पर मुर्दे को गाड़ दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। अच्छा, जहां पर मुर्दे को जला दिया जाता है, अरे बोलो ना जोर से, उसको बोलते हैं शमशान घाट। अच्छा सत्य बताना, जहां पर मुर्दे को गाड़ा जाता है उसको बोलते हैं कब्रिस्तान, और जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है उसको बोलते हैं शमशान घाट। अच्छा सत्य बताना, जिस घर में पशु को काटा जाता है उसका घर क्या कब्रिस्तान से कम होगा? अच्छा बताओ, जहां पर काटा जाता है। और जिस घर में रसोई में मांस पकता हो उसका घर, उसकी रसोई शमशान घाट से कम होगी क्या? बताओ। और जो लोग मार करके खा जाते हैं, पका करके खा जाते, उनका घर कब्रिस्तान से कम होगा। इसलिए वराह कहता है जो मेरा धर्म था वो मनुष्यों ने धर्म छीन लिया। तो ये सुअर भी हंसता है मनुष्य के ऊपर। और तीसरा प्रशंसक कौन है? ऊंट। ऊंट क्यों हंसता है? अच्छा, ऊंट हमेशा ऊपर के वृक्षों को खाता है, घास। सर ऊंचा होता है कि नहीं होता? अच्छा, मनुष्यों ने वो भी छीन लिया। मुंह उठा करके ऊंट का धर्म था चलना, लेकिन आज वही मनुष्य कर रहा है। क्यों? थोड़ा पद मिल गया, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, थोड़ा सम्मान मिल गया। धर्मेण तुंगस्या, हम ही हम हैं, गांव में और कोई है नहीं साहब। बोलो राधे राधे।
तो इसलिए ऊंट कहता है जो धर्म हमारा भगवान ने बनाया था आज वो मेरा मनुष्यों ने छीन लिया है। और दूसरा चौथा प्रशंसक है खर। खर माने गधा। अच्छा, गधा प्रशंसा क्यों कर रहा है? बोले मैंने अपने मालिक के लिए सदा ईंट धोई, रोड़ा धोए, पत्थर धोए, कभी भी उस व्यक्ति ने मुझे पारिश्रमिक नहीं दिया, कभी गोल्ड मेडल नहीं दिया। तो ये कहता है जब तक मेरे अंदर बल था तब तक मेरी सेवा मालिक करता रहा, जब लेकिन हम बेजुबान हो गए, मेरे पास में जब कुछ नहीं था, मैं बेहीन हो गया, मेरे पास में पैरों में शिकस्त खत्म हो गई, तो वही मालिक ने मुझे डंडा मार करके निकाल दिया। तो मन ये गधा क्यों हंस रहा है? गधा कहता है जो दुर्गति हमारी हुई वो दुर्गति आज कलयुग में माता पिता की हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? माता पिता अपने बच्चे को क्या क्या अरमान लगा करके सोचते मेरा बालक है, बड़ा होगा तो मुझे रोटी देगा, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो माता पिता से कहता है तूने मुझे मेरे लिए किया ही क्या है। तो माता पिता को कितनी पीड़ा होती होगी जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा है। तो आज गधा देख करके हंसता है, भैया ये धर्म मेरा था लेकिन आज मनुष्यों ने छीन लिया। आज वही मनुष्य अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। सुन लो, जिसके माता पिता के नेत्रों में तुम्हारे कारण अगर आंख से आंसू एक भी गिरा तो आप जीवन में चाहे जितना पैसा कमा लो लेकिन आप सुखी नहीं रह सकते हो। पैसे से सुख नहीं कमाया जा सकता है, पुस्तक से विद्या कमाई नहीं जा सकती है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे भारतवर्ष में कभी भी ये जितनी भी संस्थाएं खुली हैं, अनाथालय और दुनिया, ये सब कुछ नहीं था। इसलिए अगर कथा को सुन करके हम अगर ना सुधरे तो कभी सुधर नहीं सकते। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है, माता पिता के चरणों में आप रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप भले ही कुछ ना पढ़े लिखे हो लेकिन माता पिता की सेवा करेंगे